हेलो साथियों, नमस्कार, जोहर, आदाब, सत श्री अकाल। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे आप सभी का स्वागत है। ग्रांट वेलकम है साथियों। देख पा रहे होंगे आप लोग, सेट 2026 का नोटिफिकेशन आ गया है। और सेट मतलब नेट से मुक्ति। जी हाँ, अगर आपका यूजीसी नेट क्रैक नहीं हो रहा है, आप जीआरएफ नहीं क्रैक कर पा रहे हैं, पीएचडी आप अवॉर्डेड नहीं है, तो भी आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। ये शॉर्ट तरीका है। जिस प्रकार झारखंड में जेट का नोटिफिकेशन आया था, है ना, बिहार में हम लोग अपकमिंग बैच का वेट कर रहे हैं। तो आप वेट कर रहे हैं, सही बात है, लेकिन आप यहां के सेट का फॉर्म जरूर डालें। ये सेट नोटिफिकेशन आ चुका है। कहां से? राजस्थान से। जी हाँ, राजस्थान में सिलेक्शन कैसा होता है? एग्जाम बेस्ड। और एग्जाम बेस्ड सिलेक्शन में आपके पास जो न्यूनतम योग्यता होनी चाहिए, उस स्टेट का सेट होना चाहिए। उस स्टेट का सेट अगर आप पास हैं तो फिर आप फॉर्म भर सकते हैं। आप किसी भी स्टेट से यहां आवेदन कर सकते हैं। सबसे पहले जो बच्चे नए हैं उनको बताना चाहेंगे कि सेट क्या होता है। जैसे अगर आप यूजीसी नेट क्रैक करते हैं तो नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट पास करते हैं, तो ऑल ओवर इंडिया किसी भी स्टेट में असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं। अगर आप सेट करते हैं तो ये होगा स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी उस स्टेट में आप आवेदन कर सकते हैं। जैसे कि ये राजस्थान से निकला है, तो राजस्थान में जब भी असिस्टेंट प्रोफेसर का बहाली निकलेगा, आप उसमें आवेदन कर पाएंगे अगर इसको क्रैक कर ले, क्योंकि लाइफ टाइम वैलिड है, लाइफ टाइम। और दूसरी बात, सबसे अच्छी बात, नो अपर एज लिमिट है। ठीक है, एज की नो एज लिमिट, किस मैक्सिमम एज क्या होगा? तो नो एज लिमिट रहता है हर स्टेट में। एज की कोई लिमिटेशन यहां पर नहीं रहती है, तो ये अच्छी बात है। राजस्थान में आपको पता है, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश का ऐसा स्टेट है ना जहां बैक टू बैक वैकेंसी आती है। जैसे बिहार झारखंड में क्या होता है, बहुत दिनों के बाद वैकेंसी आती है, वैसा नहीं, यहाँ पे लगातार वैकेंसी आती है। अभी भी कुछ दिन पहले वैकेंसी आई थी, फिर नया विज्ञापन अभी आने वाला है। तो नया सेट हुआ, इसका मतलब इसके बाद क्या होगा? नई वैकेंसी आएगी। सेट एग्जाम जो बच्चे पास करेंगे उस असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम में वो फॉर्म भर पाएंगे, और एग्जाम बेस्ड आपका सिलेक्शन होता है। तो सेट एक नया अवसर लेकर आए। जो बच्चे बैट का वेट कर रहे हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप जानते हैं हजारों बच्चे जुड़े हुए हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप हो, टेलीग्राम हो, या फिर यूट्यूब पे आप देख रहे हैं, वो सभी अधिकतर बच्चे भी फिलहाल अभी किसमें है? बिहार के जो बच्चे हैं वो बैट को लेकर पूरा क्रेजी हैं। तो हम उन सभी से कहना चाहेंगे, बैट आएगा, आप उसका वेट करें, अच्छी बात है, लेकिन आप उसकी तैयारी जब कर रहे हैं तो उसका फायदा यहां भी उठा लीजिए, राजस्थान में भी, क्योंकि यहाँ एग्जाम बेस्ड होने वाला है। और आप यहाँ के सेट को क्रैक कर लीजिए, और इसकी वैलिडिटी लाइफ टाइम है। तो चलिए, सेट नोटिफिकेशन के बारे में बात करने का समय आ गया। स्टार्ट करते हैं ए टू जेड, आपको ताकि सारी जानकारी मिल सके। ठीक है, ये नोटिफिकेशन रिलीज हो गई है। क्या क्या है, कौन कौन सा सब्जेक्ट है, सभी चीजों के बारे में बात करेंगे। ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर द राजस्थान स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट मीन सेट 2026 फॉर द एलिजिबिलिटी फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर पोस्ट द फॉलोइंग सब्जेक्ट। यहां पे अगर इसको पास करेंगे तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। सब्जेक्ट कौन सा है? सबसे पहले देखिए, यहाँ पे सब्जेक्ट का नाम ये वाला है, ये सब्जेक्ट कोड है। दूसरा, फिर सब्जेक्ट का नाम यहां पर है। हम सब्जेक्ट का नाम बताएं, कोड कोई मायने रखता है, जब आप फॉर्म भरेंगे तब आपका कोड मायने रखता है। अभी देखिए, केमिकल साइंस है, कॉमर्स है, कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन है, अर्थ साइंस है, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, इंग्लिश, इन्वायरमेंटल साइंस, ज्योग्राफी, हिंदी, हिस्ट्री, होम साइंस। ठीक है, इतने सारे सब्जेक्ट इधर। अब इधर आइएगा, यहाँ पे देखिए लॉ है, लाइफ साइंस एंड बायोटेक्नोलॉजी है, मैनेजमेंट है, मैथमेटिकल साइंस है, म्यूजिक, फिलॉसफी, फिजिकल एजुकेशन, फिजिकल साइंस, पॉलिटिकल साइंस, पॉपुलेशन स्टडीज, ठीक है, साइकोलॉजी और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इतने सारे सब्जेक्ट्स के लिए सेट का नोटिफिकेशन आया है। सब्जेक्ट का लिस्ट को आप एक बार स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अगर आप इससे रिलेटेड है तो वीडियो में आगे बने रहना है, वरना आप स्किप कर सकते हैं। और दूसरी बात कि यहाँ पर एक स्टार दिया है। स्टार का मतलब क्या हो गया? ये ज्योग्राफी वाले बच्चे इसमें यहाँ आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, पॉपुलेशन स्टडीज में नीचे लिखा हुआ है, स्टार मार्क्स को डिफाइन किया गया, उसको अब देख लेते हैं लोग। ठीक है, नीचे क्यों दिया है वो, उसको पढ़ लेते हैं। यहाँ पे क्या दिया है, वो जो स्टार मार्क्स था उसको डिटेल यहाँ बताया गया है। द कैंडिडेट विथ मास्टर्स डिग्री इन ज्योग्राफी विथ स्पेशलाइजेशन इन पॉपुलेशन स्टडीज आर ऑल्सो एलिजिबल टू अपीयर इन द सब्जेक्ट पॉपुलेशन स्टडी। ठीक है, जिसका मास्टर्स डिग्री पीजी जो है ना ज्योग्राफी में है और स्पेशलाइजेशन उसका पॉपुलेशन स्टडीज है, वो यहाँ आवेदन कर सकेंगे। योग्य कौन है? न्यूनतम योग्यता क्या है? तो मास्टर
यानी पीजी, पीजी में कितना परसेंट मार्क्स चाहिए, तो 55% मार्क्स चाहिए यूआर के लिए। दिस इज फॉर यूआर कैटेगरी, यानी अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 55% मार्क्स चाहिए। जो कैटेगरी वाले बच्चे हैं उनको 5% का रिलैक्सेशन मिलेगा, यानी 50% अगर आपका मार्क्स है तो आप किसी भी रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। और ये किसके लिए है, जो राजस्थान के बच्चे उनके लिए। अदर स्टेट वाले यहाँ यूआर में ही आएगा, ठीक है। आपको 55% नंबर चाहिए पीजी में। इसके बाद अभी मास्टर्स कंप्लीट नहीं हुई है, ठीक है, वो परस्यू कर रहे हैं, मास्टर्स परस्यू सेशन में, फाइनल ईयर में है, फाइनल ईयर में है, तो वो भी आवेदन कर सकते हैं, बशर्ते यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन, अभी आप फाइनल ईयर में है लेकिन जब आपका रिजल्ट आए कौन सा, मास्टर्स का, तो ये वाला क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए। अगर आप यूआर वाले हैं तो आपका 55% नंबर आना चाहिए, कैटेगरी वाले हैं तो 50% नंबर आपको एग्जाम में लाना होगा रिजल्ट के बाद, तभी आपकी सेट के लिए आप एलिजिबल हो पाएंगे। तो क्लियर है, कौन फॉर्म भर सकता है, आप किसी भी स्टेट से फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। वैलिडिटी आप समझिए, वैलिडिटी क्या है, वैलिडिटी जो है ना ये सिर्फ राजस्थान के लिए होगा और लाइफ टाइम होगा। ये राजस्थान जिस स्टेट का है उस स्टेट के लिए होगा। वैलिडिटी जो है ना ये सेट जो है फॉर एवर है ना, लाइफ टाइम वैलिडिटी है, कोई दिक्कत नहीं। स्कीम ऑफ टेस्ट एग्जाम कैसे होगा, तो हर एक स्टेट क्या करता है ना, अभी जेट हुआ आपको पता है, झारखंड में आप लोगों ने हमारे साथ मिलकर तैयारी भी की है और अच्छा आपका एग्जाम भी गया है, जितने लोगों से बात हुई है। तो यहाँ पर देखिए जो स्कीम ऑफ टेस्ट है ना वो बिल्कुल यूजीसी नेट के पैटर्न पे है। आपका जो अपना यहाँ देख पा रहे हैं 100 नंबर का आपका पेपर 1 होगा, 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 200 नंबर का पेपर 2 होगा, यहाँ 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और ये दोनों मिलाकर आपको 3 आवर का एग्जाम होगा, एक ही साथ एग्जाम लिया जाएगा, बस 2 पेपर आपको अलग अलग मिलेगा, ऑफलाइन एग्जाम होगा। अब यहाँ पर चाहिए मीडियम ऑफ क्वेश्चन क्या दिया है, ये आपका इंग्लिश हिंदी दोनों में रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप ये सब जान रहे हैं कि 2 नंबर एक क्वेश्चन का रहता है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं है, ठीक है, नो नेगेटिव मार्किंग। लेकिन आपको बता दें राजस्थान का जो एग्जाम दीजिएगा असिस्टेंट प्रोफेसर का, वहां नेगेटिव मार्किंग रहता है, ठीक है, इसमें नेगेटिव नहीं है। लेकिन जब इसके बाद इसको पास करने के बाद जो एग्जाम आप दीजिएगा असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए राजस्थान आरपीपीएससी निकलेगा, आरपीएससी से, तो वहां पर आपका नेगेटिव मार्किंग रहेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर सिलेबस कहाँ मिलेगा इसका, इसके बाद लास्ट डेट कब है, किस प्रकार आवेदन करेंगे वो आप देख लीजिए। ये सिलेबस है, सिलेबस सेम यूजीसी नेट का सिलेबस है। और जो सिलेबस का वेबसाइट दिया गया है, इस वेबसाइट को देखिए, क्या है, UGCNET.online.in सिलेबस, ठीक है। यहाँ पर जाइएगा तो नेट का सिलेबस जो मिलेगा उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। जो साइंस वाले बच्चे हैं वो CSR है नेट का सिलेबस, वहां के वेबसाइट से डाउनलोड कर लेंगे, उसको मिल जाएगा। यानी नेट का सिलेबस और नेट का एग्जाम स्कीम को यहाँ पर कॉपी किया जाता है, हर एक स्टेट करती है। देयर इज नो अपर एज लिमिट, किस उम्र के लोग अप्लाई करेंगे, तो कोई भी अपर एज लिमिट यहाँ नहीं है, हर कोई अप्लाई कर सकता है। फी कितना लगेगा देख लीजिए, अलग अलग कैटेगरी वाइज यहाँ फी दिया गया है, फी स्ट्रक्चर समझ लीजिए यहाँ से ना, अलग अलग कैटेगरी का दिया है। एप्लीकेशन जो है ना आप स्टार्ट होगा कब से, 14 जून से और लास्ट होगा 15 जुलाई 2026, यानी 14 जून से लेकर 15 जुलाई तक आप आवेदन कर सकेंगे। एग्जाम का डेट भी दे दिया गया और आप इसको बिल्कुल सीरियसली लीजिएगा, क्योंकि ये सब राजस्थान MP ऐसा स्टेट है ना, एग्जाम जो डेट को ये देती है कैलेंडर में उस डेट को एग्जाम ले लेगी। यानी आपका 6 सितंबर को एग्जाम होगा। एग्जाम फाइटर नंबर के साथ अगर आप जुड़े रहते हैं हमारे साथ, इसके लिए क्लासेस स्टार्ट होगी और आपको यूट्यूब पे फ्री में वीडियो मिलेगा, है ना, कोई भी फी नहीं लगेगा, बिल्कुल फ्री में आप क्लास कर पाएंगे। आपको क्या करना है ना, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा तो आपके पास वीडियो पहुंचते रहेगा। और इसके लिए जल्दी कर सकते हैं मिशन मोड में, बिल्कुल क्रैश कोर्स टाइप का, जो कि एग्जाम डेट तक आपका ये क्लासेस चलेगा, मिशन मोड में क्लास चलाया जाएगा ताकि अधिक से अधिक बच्चे यहाँ पर पास हो सके, ठीक है। क्या लिखा है, टेस्ट फॉर ऑल सब्जेक्ट्स विल बी कंडक्ट ऑन द सेम डेट एंड टाइम। जी हाँ, आपको पता है कि यूजीसी नेट का जैसे एग्जाम होता है सेम डेट में पेपर 1 पेपर 2, वैसे ही यहाँ पर भी होगा। तो ये इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए अपडेट था साथियों। और यहाँ पर नीचे देखते हैं जनरल इंफॉर्मेशन कुछ दिया गया है, उसको भी देख लेते हैं क्या दिया है। द डिटेल नोटिफिकेशन जो है ना आपको इस वेबसाइट से मिलेगा www.uok.ac.in। और आप सोचेंगे सर ये तो
कोटा यूनिवर्सिटी, देखिए कोटा यूनिवर्सिटी को राजस्थान में जिम्मा दिया गया सेट कंडक्ट कराने का, ठीक है। तो कोटा यूनिवर्सिटी जो है ना कंडक्ट कराती है एग्जाम, ये नहीं कि उस यूनिवर्सिटी का सेट नोटिफिकेशन है, ये पूरे स्टेट का सेट नोटिफिकेशन है। आरपीएससी ने उसको अधिकृत किया है कि आप सेट का कंडक्ट कराएं। यहाँ पे देखिए सेट 2026 के लिए कहा जाए द एलिजिबिलिटी कंडीशन सिलेबस जो भी होगा ना वो नेट के आधार पर होगा। सेम यहाँ दिया गया हाउ टू अप्लाई आप यहाँ से कर सकते हैं यूनिवर्सिटी के वेबसाइट से, है ना। यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा जो है www.uok.ac.in यहाँ पर भी कर सकते हैं, या तो फिर एसएसओ पोर्टल पर जाकर यहाँ से भी राजा आप आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। और कोई भी दिक्कत हो टेलीफोनिक नंबर यहाँ दिया गया है, इन 2 नंबर में से किसी में भी आप बात कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी अपडेट है आप सभी के लिए। वैसे बच्चे जो कि एग्जाम बेस्ड असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्ति प्रक्रिया को पसंद करते हैं, बिहार में आप बेट का वेट कर रहे हैं या किसी भी स्टेट के सेट का वेट कर रहे हैं, तो आपको वेट नहीं करना है, यहाँ पर फॉर्म भरना है, क्योंकि सिलेबस सेम रहेगा। अगर आप पास हो जाते हैं और एक स्टेट आपके लिए कह सकते हैं कि वहां पर अवसर के जो दरवाजे हैं वो खुल जाएंगे, और अपकमिंग बिहार में जब बैट होगा तो यही सेम सिलेबस के साथ आप बिहार में भी एग्जाम देंगे। अगर बिहार का बैट भी निकल जाता है तो आपका एरिया बढ़ जाएगा। भले आप यूजीसी नेट पास नहीं कर पाए हो, लेकिन फिर भी आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का जो सपना बनने का वो टूटेगा नहीं, है ना। राजस्थान में मिल जाएगा मौका, बिहार में मिल जाएगा, अगर आपने जेट दिया होगा झारखंड में मिल जाएगा। तो यानी कि सो मैनी स्टेट्स जो है ना आपके लिए एक दरवाजा खुल जाएगा आपके अपॉर्चुनिटी के लिए, और वहां पर जाकर आप एग्जाम देकर असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकेंगे। तो बिना नेट, बिना पीएचडी, बिना जीआरएफ के भी आप बन सकते हैं, बशर्ते आपको अपडेट रहना होगा। और आप चाहते हैं इससे जुड़ा हुआ लगातार वीडियो मिले और किसी स्टेट से सेट का नोटिफिकेशन है उसकी सूचना मिले, यानी कुल मिलाकर कहूं तो हायर एजुकेशन से जुड़ा हुआ हर एक छोटी और बड़ी अपडेट को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन को भी क्लिक कीजिएगा, क्योंकि हमारा जो चैनल है ना एग्जाम फाइटर नंबर 1 एंड ओनली फॉर हायर एजुकेशन, हायर एजुकेशन से रिलेटेड इंडिया का नंबर 1 चैनल भी है कोई तो एग्जाम फाइटर नंबर 1 ही है। तो इसको जरूर की जरूर सब्सक्राइब करके रख लेना। थैंक यू, आप सभी काम से जुड़ने के लिए दिल से आभार। जय हिंद, जय भारत।